नमस्कार साथियों, स्मार्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजू विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट्स में। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं सेकंड पार्ट लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का। आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और अदर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और इसमें अगर आपकी कमांड अच्छी हो गई तो दोस्तों इसके बाद में परसेंटेज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये सारे जो चैप्टर हैं दोस्तों बहुत आसानी से आप हल कर सकते हो। बट्टा, छूट, प्रतिशत, हानि, ये जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो आपको जो है यहाँ से उसकी कमांड आपको सीखने को मिल जाएगी कि हम किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, हमारे माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं, किस तरह चीज़ें आती हैं और हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये चैप्टर जो है, मैं जो छांट के जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें आपकी मेंटलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी दी होगी दोस्तों जो हमको बेसिक से अलग देखने को मिलेगी। और दोस्तों बेसिक से अलग ऐसे देखने को मिलेगी कि हम बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आपको ऑब्जेक्टिव से भी निकाल के बताऊंगा आंसर। हर तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। मतलब 21 रुपये में बेचा तो जितना उसका क्रय मूल्य था तो उसको उतने ही प्रतिशत की हानि हुई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? इसमें जो बोला है आपको समझ में आया होगा कि जितने रुपए में इसने, अगर 21 रुपये में बेचा तो जितने रुपए में इसने खरीदा था, क्रय मूल्य जितना था, उतने ही परसेंट। देखो दोस्तों, परसेंटेज और एक्चुअल डिजिट में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो 20 रुपये है तो 20 रुपये का 20% 20 रुपये नहीं होगा, इसका क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जितने रुपए का क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे ऑब्जेक्टिव से इसको हल करेंगे दोस्तों। इसका बेसिक तो बहुत लंबा है और अगर आप ऑब्जेक्टिव से हल करोगे तो बेसिक से कम समय में इसको हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मान के चलो कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसका आंसर अगर 30 अथवा 70 होता तो हमारा आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें सटीक बैठता है कि नहीं। अगर सटीक बैठता है तो हमारा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर क्या दे रहा है कि मान के चलो उसका क्रय मूल्य 30 रुपये था, तो इसने क्या बोला है कि जितना क्रय मूल्य है उसके बराबर प्रतिशत, मतलब 30 का 30% की हानि हुई। तो हम देख लेते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 तेरह का 9। मतलब दोस्तों 30 रुपये में 9 रुपये की हानि हुई तो 21 रुपये आया। मतलब हमारा जो क्वेश्चन सही कह रहा है कि जितने रुपये 21 रुपये में बेचने पर जितने रुपये क्रय मूल्य है उतने ही परसेंट की हानि हुई। मतलब ये सटीक बैठ रहा है। अब दोस्तों इसमें 1 अथवा 70 भी दिया है, तो दोस्तों इसमें 70 आंसर है कि नहीं? जैसे 70 का 70%, क्योंकि क्रय मूल्य जितना है उसका उतने ही परसेंट क्या है, हानि हुई है, ये बोल रहा है। तो ये दोस्तों ये 7 सतैया 49 हो जाएगा, 49 हो गए दोस्तों। अब दोस्तों 70 में अगर हम 49 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है? 70 में 49 घटाते हैं तो हमारा निकल के आता है 21। मतलब हमारा जो कहना है वो सही है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि जितने प्रतिशत की हानि हुई है क्रय मूल्य में, मतलब जितना क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है 21 रुपये में बेचने पर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, मतलब आंसर हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों उसके जैसा हमारा जो है कैलकुलेशन दोनों जगह फिट बैठ रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों कि मान के चलो कोई चीज़ 8 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये में बेचा, तो इसको लाभ कितना हुआ दोस्तों, लाभ कितना हुआ, ये जो विक्रय मूल्य है उसके 25% के बराबर में। तो 10 रुपये का 25% कितना होगा दोस्तों, 10 रुपये का 25% कितना होगा, 2.5 रुपये। ठीक है दोस्तों, 2.5 रुपये होगा। तो यही पूछ रहा है दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के जो बराबर में जो है 25% के बराबर लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य के 25%। अब दोस्तों कोई भी चीज़ को हम हल करते हैं तो हमेशा याद रखना कि 100 मान के चलते हैं। जब हमको डिजिट दी नहीं हो तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि मान के चलो वह संख्या 100 होगी। तो हम अगर दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य तो दिए नहीं है, अगर इसमें विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है बोल रहा है, तो दोस्तों क्या है, मान के चलो विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो ये 25% के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो क्या होगा दोस्तों, 100 रुपये में 25% का लाभ, मतलब जो विक्रय मूल्य 100 रुपये है उसका 25% का लाभ कमा रहा है, तो मतलब 100 का 25% कितना होगा दोस्तों, 25 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना है, 25 रुपये है। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि ये जो 25 रुपये है, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, 25 रुपये है। 25 रुपये क्या है, 25 रुपये लाभ है, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है। और क्या बोल रहा है, उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर में लाभ कमाता है, तो मतलब 25 रुपये लाभ कमाया। तो दोस्तों 100 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है और 25% में मतलब 25 रुपये लाभ है हमारा। तो हमारा लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट का जो सूत्र होता है दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। लाभ हमारा 25 रुपये है दोस्तों। अगर 100 रुपये में चीज़ बेचा है और 25 रुपये हमारा लाभ है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 75 रुपये। और इसके बराबर में 100%, 25 से कम 25, 25 दिए 75, तो ये 100/3 हमारा आंसर निकल जाएगा। 3 से हम काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, बच गया 1, तो ये 33 से ही 1/3, तो हमारा ये डी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसको विक्रय मूल्य के 25%, मान के चलो कि विक्रय मूल्य 100 था, तो इसके 25% के बराबर में इसको लाभ हुआ, तो इसका 25% आ जाएगा 25। तो विक्रय मूल्य अगर 100 है और 25% लाभ है, तो हाँ अपना क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा क्रय मूल्य 75। और हमारा ये वाला परसेंटेज का सूत्र लग जाएगा 25/75 इंटू 100, तो 25 दिया 75, ये 100/3, 100/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 33 सही, 33 3 99, 100/3 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों इसमें जो दिया है कि अगर अनुपात दिया है दोस्तों, ठीक है, अनुपात दिया है 10:11। कोई भी चीज़ दोस्तों हम हमेशा क्या करते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो दोस्तों हम कुछ नहीं करते हैं, इनका अगर हमको बहुत आसानी से आंसर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये 10 में 10 गुना और 11 में 10 गुना का हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, या इनको 10 या 11 मान के भी हमारा आंसर आ जाएगा।
मान के चलो ये 10 जो है वो पहली संख्या 100 है और दूसरी 110 है। सॉरी दोस्तों, पहली 100 है, दूसरी 110 है। तो ये क्या है, 100 क्या है, क्रय मूल्य है और दूसरा विक्रय मूल्य है। अब इसमें क्या है दोस्तों, लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मतलब लाभ हो जाता है। तो हमारा 10 रुपये लाभ निकल गया, 10 रुपये लाभ। और क्रय मूल्य कितना है हमारा, ये 100 रुपये इंटू 100, 100 से 100 घटा 10% हमारा क्या निकल गया दोस्तों, हमारा लाभ प्रतिशत निकल गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमको क्या करना है कि डायरेक्ट इनका अनुपात निकालना है। जैसे 10 है दोस्तों, 10 है और ये अनुपात 11 है। अगर इनको 10 और 11 भी मान के चलेंगे तो भी हमारा आंसर 10% निकला। दोस्तों मान के चलो क्रय मूल्य 10 रुपये है, विक्रय मूल्य 11 रुपये है, तो इनका माइनस करेंगे तो लाभ कितना रुपये आएगा, 1 रुपये। और क्रय मूल्य हमारा 10 रुपये है और हम इसका परसेंटेज में 100 निकाल लेंगे, 10 दाम 100, 10 एकम 10, तो हमारा परसेंटेज कितना आकर निकल के आ जाएगा, 10%। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अपने माइंड को डेवलप करना है कि हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हमको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो दोस्तों क्या दिया है कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। दोस्तों हमको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं दोस्तों, देखने में बहुत कठिन लगते हैं। इसको अगर हम अच्छे से हल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम समय में ये हल हो जाते हैं। क्या दिया है दोस्तों कि एक दुकानदार को 2850 रुपये में बेचने पर 14% का लाभ हुआ। मतलब दोस्तों इसमें 14% लाभ की राशि भी जुड़ी हुई है और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो मतलब ये 2850 114% के बराबर में है 2850 रुपये। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारा 2850 रुपये में बेचा है और उसको 14% का लाभ भी हुआ है। लाभ किस में होता है, क्रय मूल्य पर, और कोई भी चीज़ क्रय मूल्य वाली वो 100% होती है। तो हमारा क्रय मूल्य 100% है, 14% लाभ भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो हमारा 114% हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसका 100% अगर हमको निकालना है कि इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, ये 2850 गुणा 114 बटे में, सॉरी दोस्तों ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 100 आएगा और ये 114 यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको दोस्तों 3 से अगर करेंगे, काटेंगे हम, तो 3 3 का 9 बच गया 2, 3 8 24, ये काटेंगे तो 3 9 27 बच गया 1, 3 5 15, ये 0। अब ये 19 दूनी 38, 19 पंचे 95, ये 50 बचा, ये 25 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना 2500 रुपये क्या है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, 2500 रुपये क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब दोस्तों इस पर लाभ 8% अगर निकालना है तो ये 100% है, तो 2500 का 108% निकाल लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 200, 0 0, 25 से कम 25, हासिल का 2, 25 अट्ठे 200, 0 की 0 निकल के हासिल का 2, 25 से कम 25 2 27, जी हमारा 2700 आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको फिर कंफ्यूज कर रहा है तो दोस्तों मैं इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 14% लाभ होता है। मतलब दोस्तों क्रय मूल्य लाभ हो रहा है, मतलब क्या है कि इसमें क्रय मूल्य की राशि भी हमारी जुड़ी हुई है।
क्रय मूल्य की राशि भी जुड़ी हुई है। क्रय मूल्य और लाभ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज़ लाभ जो हो रहा है वो काय पे होता है, क्रय मूल्य पे। मतलब कोई भी क्रय मूल्य जो है 100% होता है, तो ये 114% के बराबर में है, क्योंकि इसमें लाभ भी जुड़ा है 2850 रुपये। ठीक है दोस्तों, 2850 रुपये। अब हमको क्रय मूल्य जानना है, तो क्रय मूल्य 100% था, तो ये इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो 2850 गुणा 100 और अपान 114। दोस्तों इसको हम काटेंगे 3 से, 3 तिरका 9, बचे 2, 3 अट्ठे 24, अब 3 9 27, बच गया 1, 3 पचे 15, ये 950 बार कटेगा। अब 19 से काट देंगे, 19 दूनी 38, 19 पंचे 95, ये बचा कितना 50, और 2 का ये 25 बार गया, तो ये इसमें 100 का गुणा करेंगे, 2500 आंसर आ जाएगा। ये 2500 आंसर क्या है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य है, और 2850 रुपये बेचा तो 14% का लाभ हुआ, और क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 2500 था। अब क्या बोल रहा है कि इस पर 8% लाभ रखा जाए, मतलब 8% लाभ कमाता है, तो ये कितने रुपये में बेचता, तो 2500 का 108% हम निकाल लेंगे। यह दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 8% निकाल के, जैसे 8% निकालना है दोस्तों, ठीक है। 8%, शून्य से शून्य गया, 25 अट्टे 200, तो 200 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य हमारा 2500 था, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये का लाभ हो गया, तो ये हमारा 2700 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या 108 का डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, तो हम जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमको हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ताकि कोई भी कंडीशन हमारे सामने आती है तो उसको फेस कर सकें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दर्जन बाल पेन बेचने को एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ % कितना होगा, 1 दर्जन बाल पेन दोस्तों। ठीक है, लाभ बराबर हम क्या दोस्तों हम निकाल लेंगे, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या दिया है कि लाभ बराबर क्या दिया कि 12 दर्जन बाल पेनों के बराबर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के बराबर के क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 12, मान के चलो 1 रुपये में है, तो ये 12 पेन है, 12 पेनों के क्रय मूल्य, और 12 विक्रय मूल्य क्या होगा, 12 पेनों के विक्रय मूल्य। अब दोस्तों इसमें क्या है, 4% के लाभ में क्या हुआ कि 4% जो है 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर में है, तो इसके बराबर में 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य, 4 बालों का विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य जो है दोस्तों घट जाएगा। तो हमारे पास में 4 बालों का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 12 विक्रय मूल्य दिया है, और लाभ कितना हो रहा है, 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये घट जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8, मतलब 8 रुपये जो है क्रय मूल्य हमारा। ठीक है, क्योंकि 8 का जो है क्रय मूल्य हमारा 8 रुपये निकल गया है दोस्तों, क्योंकि ये 12 पेनों का है, और ये रुपये कितना 8 निकला है, और ये 4 के बराबर में है। मान के चलो ये 4 रुपये निकला दोस्तों, तो 4/8 इंटू 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 50%। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। कि क्या है दोस्तों कि हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि 1 दर्जन बाल पेनों बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर में हमारा लाभ प्राप्त होता है। तो हमारे पास में टोटल तो 12 है, और 4 बाल पेनों के बराबर में विक्रय मूल्य ज्ञात हो रहा है, तो टोटल में 12 है, और 4 के बराबर में हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात हो रहा है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, ये जो लाभ हो रहा है
जो टोटल विक्रय मूल्य 12 है संख्या है और 4 के बराबर में है, तो ये विक्रय मूल्य माइनस लाभ कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये 8, लाभ हमारा कितना है 4, तो 4/8 इंटू 100, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है दोस्तों, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वही क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल है 39, तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये विक्रय मूल्य है, 39 को बेचेंगे तो हमारा परसेंट लाभ कितना है, 13 आम के विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ है 13, तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा विक्रय मूल्य से 13, तो ये हो जाएगा कितना 26 हमारा। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का सूत्र क्या है दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है 13 और हमारा क्रय मूल्य 26 इंटू 100, 13 दूनी 26, ये भी 50%। ठीक है दोस्तों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए दोस्तों, तो हमको इस तरीके से घटा के जो है हमारा ये लाभ जो होता है उतना ही उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं और इनको घटा के हमारा क्रय मूल्य निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 8वां, कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। दोस्तों इसमें LCM SCF करके बहुत सारे लोग क्वेश्चन इसको हल करवाते हैं। मैं दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको, ऐसा तरीका जो शायद ही कोई बता पाए आपको, कि 1 रुपया में 2 की दर से समझना दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, कि 1 रुपये में 2 की दर से, कि 1 रुपये में 2 की दर से, ठीक है, कि 1 रुपये में 2 की दर से, तो हमारा एक नींबू कितने रुपये में खरीदा, ये 2 नींबू खरीदा 1 रुपये में, तो एक नींबू 50 पैसे में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं दोस्तों, कि 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदा, तो बेसिक बात है कि हमारा एक नींबू 50 पैसे में पड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, अब इसको हम दोस्तों अगर रुपये को 1 रुपया 100 पैसे के बराबर में, तो 2 नींबू भाग करेंगे तो 50 पैसे का एक नींबू। अब सेम क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, आगे क्या देता है, कि 3 रुपये में 5 की दर से, 3 रुपये मतलब 300 पैसे, इसको पैसे में कन्वर्ट करके आंसर निकालोगे दोस्तों, चुटकी में आंसर आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 100 पैसे, 2 नींबू खरीदा तो एक नींबू 50 पैसे का। अब दोस्तों 3 रुपये में 5 की दर से, 3 रुपये में 5 की मतलब 300 रुपये में 5 की दर से, तो एक नींबू कितने का, 5 छक्का 30, 60 पैसे। समझ में आया दोस्तों कॉन्सेप्ट यहाँ, कि हमको जो रुपए है उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हमारा देखो 100 पैसे हो गए, 100 पैसे में 2 नींबू तो 50 पैसे का एक नींबू। अब 3 रुपये में 5 की दर से, तो 300 पैसे बटे 5 नींबू, तो एक नींबू का मान कितना निकल गया दोस्तों, 60 पैसे। अब यहीं से हमारा परसेंटेज निकल जाएगा दोस्तों, क्या है, क्रय मूल्य मतलब हमारा 50 पैसे हैं, विक्रय मूल्य 60 पैसे हैं, तो लाभ कितना होगा, पहले तो लाभ डिजिट में निकालेंगे, 50 माइनस 60 मतलब 10 रुपये, क्या है 10 रुपये का हमको लाभ हुआ। अब परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का वही सूत्र है दोस्तों, लाभ 10 है, क्रय मूल्य हमारा 50 है और गुणित हमारा 100, 10 पंचे 50 और 20, 5 का 20 बार गया, तो ये 20% हमारा क्या है, आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इनको रुपए को हम पैसे में बदलेंगे तो हमको बहुत आसानी से हल करते बन जाएगा दोस्तों। इसमें LCM SCF करके कई लोग निकालते हैं, गुणा भाग करके, मेरे को समझ में नहीं आता, पर ये जो है सही मेथड है और आंसर आपका हमेशा सही ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आएगा। इसका सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं आपको,
आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों? इसमें क्या है, 10 रुपये में 5 की दर से, मतलब 2 रुपये में 1 खरीदा और 15 रुपये में 6 की दर से, 15 रुपये में 6 की दर से। अब दोस्तों इसको भी अगर हम देखो डायरेक्ट कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वैसे भी कर सकते हैं, परंतु हम इसको वैसे कर सकते हैं कि 2 रुपये में 1, मतलब 200 पैसे में 1 खरीदा। अब दोस्तों एक फल खरीदता है, अब 1500 पैसे में 6 की दर से बेचता है। तो ये देखो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 250 रुपये में 1 की दर से बेचा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके जो क्वेश्चन हैं बहुत आसान है दोस्तों। आपको अगर इसको पैसे से निकालोगे तो परसेंटेज हमारा सेम आएगा, आंसर भी सही आएगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 रुपये में 1 की दर से, मतलब 2 रुपये को हम 200 पैसे कह सकते हैं, तो 200 पैसे में 1 बेचता है। और 15 अगर कट जाता दोस्तों तो हम रुपये से ही निकाल लेते, पर अभी जैसे कटेगा नहीं तो हमको दिक्कत होगी, इसलिए हम 1500 मान के चले, 6 से करेंगे तो ये 250 बार जाएगा। तो दोस्तों आसान है। हमको कितने रुपए का क्रय मूल्य है? 200 रुपये, 200 पैसे, और विक्रय मूल्य 250 पैसे। हमारे को 50 पैसे का लाभ हुआ। क्रय मूल्य हमारा 200 है, तो इसके में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 50 का 4 बार गए, ये 25 बार, तो हमारा 25% आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर फिर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार मैं जो है आपको और आसान तरीके से इसको आपको समझा सकता हूँ। क्या दिया है कि 10 रुपये में 5 की दर से, मतलब कोई भी सामान खरीदा तो मतलब 2 रुपये में 1 खरीदा, और 15 रुपये में 6 की दर से, 15/6 हम वैसे भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 5/2 क्या है? ठीक है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य है। अब इसका जो लाभ है निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा? या इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, और जो मैंने बताया कि इसको 1500 अगर मान के चलेंगे तो इसको काटने पीटने में बहुत आसानी होगी दोस्तों, क्योंकि ये हम 200 पैसे मान के चलो, 200 पैसे में 1 चीज़ खरीदता है वो, तो ये 1500 रुपये में 6 चीज़ें बेचता है, तो एक चीज़ कितने की? 250 की होगी। ठीक है, अब इसमें अंतर कितना है दोस्तों? 50 पैसे का। 50 पैसे का लाभ हुआ, क्रय मूल्य 200 पैसा, और इसमें 100 का भाग कर देंगे 50, जो कि 200, और 4 का 25%। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी दोस्तों इसके मैं 2-4 पैटर्न और लेके आऊँगा, जिसमें आपको और भी नॉलेज बढ़ेगा दोस्तों, और अच्छे तरीके से मैं आपको इसको सॉल्यूशन आपके सामने दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके परिवार में अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो उन तक जो है ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।